आज अक्टूबर माह का अंतिम दिन है, 31 अक्टूबर। कल 1 नवंबर है और कार्तिक मास भी आरंभ हो चुका है। बहुत पवित्र महीना है। इसी महीने में करवा चौथ है, दिवाली है, भैया दूज है, गोवर्धन पूजा है, छठ है। और इन त्योहारों के समाप्ति के पश्चात वस्तुतः त्योहारों का आनंद समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर जनवरी से कुछ त्योहार आरंभ होगा। लेकिन ये पवित्र त्योहार है, खुशी का त्योहार है। जैसे दशहरा हुआ, उस तरह से दिवाली को बोलते हैं कि भगवान जब आए थे रावण से युद्ध कर अयोध्या लौटे थे, दशहरा के बाद वहाँ की जनता ने दिवाली मनाता धूमधाम से, खुशी से। मैं इच्छा रखता हूँ कि हमारे समाज के लोग भी दिवाली को बहुत धूमधाम से मनाएंगे और हर दिन दिवाली हो इसकी कामना करेंगे। हर दिन त्योहार हो, हर दिन चतुर्थ पूजा हो, हर दिन गोवर्धन पूजा हो, हर दिन छठ की पवित्र पूजा की तरह हमारा जिंदगी गुजर बसर करे भविष्य में, यही कामना होनी चाहिए। मैं एक विशेष कारण से आपसे रूबरू होकर बात करना चाहता हूँ। मैं कभी भी अपने जिले में, अपने प्रदेश में किसी दायित्व पर नहीं था। सीधे किसी कारण बस मुझे 2018 में प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया। मेरे मित्र जोगिंदर वर्मा जी इस पद को संभाल रहे थे। बहुत गरिमा के साथ उन्होंने संभाला। किसी कारण बस, चाहे शारीरिक कष्ट हो, परिवार का हो, उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि वे अब इस काम को नहीं संभाल सकेंगे। इसलिए उनके स्थान पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे मनोनीत किया और मैंने अपनी पूरी क्षमता के अनुसार उस मनोनीत समय को व्यतीत नहीं किया, बल्कि 24वीं जिला में मैंने कार्यशील जिलाध्यक्ष जो शालीन थे, व्यवहारिक थे, समाज के प्रति समर्पित थे, संकल्पित थे, वैसे व्यक्तियों को पहले तो मनोनीत किया। बाद में विधिवत संविधान के अनुसार राष्ट्रीय महासचिव के भेजे गए परिपत्रों आदेशों के अनुसार उन्हें जिला का अध्यक्ष चुना गया, कमेटी बन गई और पुनः मुझे अध्यक्ष चुन लिया गया 5 वर्षों के लिए, 2023 से 28 तक। मैं अपने सभी साथियों का, सभी जिला अध्यक्षों का, सभी का ऋणी हूँ, आभारी हूँ। लेकिन एक दर्द मेरे साथ आ रही है। वो मैंने तय किया था कि हमारे समाज में राजनीतिक शिथिलता हो रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं जितनी आशा विश्वास के साथ लोग हमसे उम्मीद करते हैं। उसका मेन कारण है, मुख्य कारण मैं समझता हूँ कि समाज के हर व्यक्ति के, हर परिवार के विषय में कोई जानकारी पूर्णतः विवरण नहीं है। 2020 से ही मैं संकल्पित हूँ और मैं आभारी रहूँगा हमेशा गिरवर बाबू जो उस समय हमारे हजारीबाग जिला के अध्यक्ष थे। उन्होंने भी बहुत मुझे मदद की थी। हमने परफॉर्मा बनाए थे कि हम लोग को एक पूरे परिवार का एक संस्करण, एक विवरण, कितने परिवार के लोग हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं, शिक्षा के समय, स्वास्थ्य सफाई के समय, नियोजन के समय, सबकी एक मोटा मोटी जानकारी होनी चाहिए। मैं बराबर लिखते रहा, टेलीफोन करते रहा, मुझे सफलता नहीं मिली। 2021 में जो राशि कार्यप्रणाली में कुछ आगे प्रगति हुई थी, मैं बहुत ही आभारी रहूँगा श्री आशीष सहाय जी, जो हमारे बिहार के
प्रदेश के सफलतम मुख्यमंत्री रहे हैं, स्वर्गीय कृष्ण वल्लभ साहब उनके पुत्र हैं। उनको मैंने प्रांतीय उपाध्यक्ष के नाते ये जिम्मेदारी दी थी, लेकिन मैं उनका उसमें कोई कमी, दोष या नकारात्मक सहयोग नहीं, बल्कि हम लोग की गलती है, वहाँ के लोगों से भूल है कि जितना सहयोग उनको देना चाहिए था हम लोग नहीं दे सके। इसलिए कुछ परिवारों का ही विवरण एकत्रित हो सका और उसका एक संक्षिप्त विवरण राशि कार्यकारिणी में भी मैंने प्रस्तुत किया था, क्योंकि मैंने हिम्मत नहीं हारी है। और 2 साल से मैं प्रयत्नशील हूँ, हर जिले में लिखता हूँ। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, चित्रकूट पूजा के जो अध्यक्ष रहते उनको भी संपर्क किया है कि हम जब चित्रकूट पूजा की राशि, सहयोग राशि प्राप्त करने के लिए हर परिवार में जाते हैं और हर परिवार लोग कम निवेश सहयोग देता है, आर्थिक सहयोग देता है, जिससे पूजा होती है और मिलन समारोह होता है, और सब लोग एक साथ बैठ के खाना खाते परिवार के साथ। और मैं अंतिम रूप से भी बहुत विनती किया हूँ, प्रार्थना किया हूँ, रिक्वेस्ट किया हूँ सभी लोगों से कि आप लोग इस साल भी 15 नवंबर को चित्रकूट पूजा है, उसके पहले आप जब सहयोग राशि लेने जाते हैं, एक परफॉर्मा में परिवार का विवरण, क्या समस्या उससे जानिए। नहीं जानिएगा तो हम समाज के लिए कुछ दे नहीं सकते हैं। सवेरे शाम गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, चित्रकूट भगवान की जय व्हाट्सएप पर मंगल कुशल करने से हमारा काम नहीं चलने वाला है। बहुत पीछे होते चले जा रहे हैं, कहीं सोच नहीं सकते कि हम कहाँ थे, कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं। राजनीतिक रूप से मुस्लिम लीग की परिस्थिति में कोई आगे बढ़ने के लिए भीड़ को धक्का दे के आगे बढ़ना पड़ता है, और भीड़ को धक्का देने की हिम्मत हम लोग छोड़ चुके हैं, या हार चुके हैं, या हिम्मत नहीं है। जब तक भीड़ को धक्का दे के आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हम किसी दिशा में प्रगति नहीं कर सकते। हाँ, नौकरी करेंगे, अच्छी नौकरी करेंगे, मल्टीनेशनल में करेंगे, समाज में मेरा स्थान खत्म हो जाएगा, हमारी आबादी कम हो रही है, हम न्यूक्लियस फैमिली को जा रहे हैं। माँ बाप से कोई मतलब ज्यादा लोगों को नहीं है, क्योंकि लड़के बाहर में नौकरी कर रहे हैं, पिता वहाँ पर है। इसलिए मैंने ये जो लोगों से प्रार्थना की है कि वहाँ के जितने बुजुर्ग हैं जिनके लड़के बाहर रहते हैं, उनके कैसे होगा, जो नवयुवक है उनकी कोई समस्या हो कैसे हम कैरियर काउंसलिंग करेंगे, जो लड़के लड़कियां जिसके शादी विवाह का प्रॉब्लम है उसकी समस्याओं को कैसे हम परिचय से मिलन करेंगे, राजनीतिक रूप से कैसे हम आगे बढ़ेंगे, एकत्रित होकर आगे बढ़ेंगे। इन समस्याओं का अगर हम सुधार चाहते हैं तो हमको ये करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, अन्यथा समाज में हमारी पूछ खत्म हो जाएगी। अभी बिहार में जाति जनगणना हुई है, और देखिए वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजीव रंजन के नेतृत्व में काफी। इसलिए मैंने ये जो लोगों से प्रार्थना की है कि वहाँ के जितने बुजुर्ग हैं जिनके लड़के बाहर रहते हैं उनके कैसे होगा, जो नवयुवक है उनकी कोई समस्या हो कैसे हम कैरियर काउंसलिंग करेंगे, जो लड़के लड़कियां जिसके शादी विवाह का प्रॉब्लम है उसकी समस्याओं को कैसे हम परिचय से मिलन करेंगे, राजनीतिक रूप से कैसे हम आगे बढ़ेंगे, एकत्रित होकर आगे बढ़ेंगे। इन समस्याओं का अगर हम सुधार चाहते हैं तो हमको ये करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, अन्यथा समाज में हमारी पूछ खत्म हो जाएगी। अभी बिहार में जाति जनगणना हुई है, और देखिए वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजीव रंजन के नेतृत्व में काफी हंगामा हुआ, लोग इकट्ठा हुए, लेकिन वहाँ बोलता है कि 0.6% हमारा पॉपुलेशन है, वहाँ कहना मेरा पॉपुलेशन ज्यादा है, जनसंख्या हमारी ज्यादा है, लेकिन कौन निर्णय करेगा। ये कोई गवर्नमेंट का सेंसस नहीं है। जिस वक्त जनगणना हो रही थी, अगर उसका सूचना थी तो हमारे समाज के लोगों को, हमारे जिला के पदाधिकारियों को, हमारे चित्रकूट पूजा समिति से जो लोग उनके आगे बढ़ना चाहिए। एक तो और कारण है कि हम लोग गांव छोड़ के शहर आ गए, दूसरा कारण है कि पहले हम लोग लाल प्रसाद, तो लाल प्रसाद सिन्हा, ये सब टाइटल दूसरे कम्युनिटी के बर्मा दूसरे कम्युनिटी को हो गई है। पहले हम लोग जो लाल जो लिखते थे, शाह लिखते थे, अब सब आदमी लिखने लगा। अब हाँ, जहाँ लिखता है श्रीवास्तव, भटनागर, करण, वहाँ प्रतीत होता है, तो आगे बढ़ के हम लोग काम भी नहीं करते हैं।
फिर दोषारोपण करने से नहीं होगा। अभी करीब साल भर पहले एक आता था व्हाट्सएप पर कि बहुत मेहनत के बाद कुछ सदस्यों ने पूरे भारतवर्ष में एक आंकलन किया, कहा क्या समझ कितनी जनसंख्या है। साल भर पहले उसमें आता था कि झारखंड की संख्या 14 लाख है, अभी 4 दिन पहले पड़े हैं आ गया 20 लाख है। कुछ लिख दीजिए, आप 2 करोड़ लिख दीजिए, 10 लाख दीजिए, लेकिन आखिर आंकलन हम अपने आप को नहीं कर रहे तो कैसे जानेंगे, कैसे हमारा अस्तित्व रहेगा। इसलिए यही समय है, पूजा के समय अगर हम आंकलन कर लेंगे तो हमारी सारी समस्याओं के विषय में हमको जानकारी हो जाएगी। तब हमारे नौजुवक आगे बढ़ेंगे, हमारे बुजुर्ग अपनी शांति प्रेम अध्यात्म के साथ भारतीय संस्कार संस्कृति को पालन करते हुए अपनी जिंदगी निभाएंगे। औरतें सहभागी होंगी। जहाँ 49% महिलाएं हैं, वहाँ महिलाएं आप देखिए हमारी कमेटी में कितने लोग कहाँ हैं, महिलाएं आगे नहीं बढ़ रही है। मैं 3 सितंबर को गया था पटना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक आह्वान किया कि आपके कमेटी में, जिला के उस कमेटी में महिलाओं को सक्रिय रूप से सदस्य बनाइए, कोई दायित्व दीजिए। आते ही मैंने 6 सितंबर को एक पत्र लिखा कि आपके जिले से हमको 2 आदमी नॉमिनेशन चाहिए कमेटी में, एक महिला होना चाहिए। आज तक सौभाग्य है कि किसी ने नाम ही नहीं भेजा। कैसे चाहेंगे कि महिला आगे बढ़े। 49% पॉपुलेशन को छोड़ करके अगर चाहे कि हम आगे बढ़े तो नहीं बढ़ सकते। हमारे लिए वो एक तरह से बोलिए कि भार नहीं होना चाहिए, मेरी सहयोगिनी होनी चाहिए, हमको सहकर्मी होने चाहिए, हमको आर्थिक रूप से मदद करने के लिए होने चाहिए, हमारे बच्चों को पालन करने के लिए संस्कार होने चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि वात्सल्य है या संस्कार है, संस्कृति है, माँ के गोद से उत्पन्न होती है, उनको हम किनारे किए हुए राजनीतिक रूप से पीछे झंडा देकर वाह कर रहे हैं, आगे पत्ती में हम नहीं। कभी कभी होता है कि हमारे लोग तो जब आगे बढ़ जाते हैं नौकरी में या राजनीतिक रूप से, तो पिछड़ों को नहीं पूछते, हम भी उनके पास नहीं जाते। मेरा अपना मानना है कि जिस जोर शोर और जुनून के साथ दूसरे समाज जाति के लोग अपने नेता के पास जाते हैं, अपने सरकारी नौकर के पास जाते हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से संपन्न लोग के साथ जाते हैं हर सहयोग और मदद के लिए, उस तमन्ना से, उस गर्मजोशी के साथ हम नहीं जाते। हम हमेशा अहंकार के प्रति पीड़ित है, इस रोग से पीड़ित है। इसलिए हमको राजनीति में आगे आने चाहिए, यही अवसर है। और अपने समाज को जोड़ने के लिए मैंने तो जो सक्रिय सदस्यता की राशि ली जाती है उसमें 100 रुपया भेजते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के इसमें खजाना बोलिए या उनके अकाउंट्स में जाता है, जिसका हिसाब किताब हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रखते हैं। और 175 रुपये की राशि प्रदेश में आती है प्रशासनिक कार्य के लिए। मैंने तो चिट्ठी लिखे माफ कर दिया कि 15 नवंबर चंद्रगुप्त पूजा तक अगर आप कोई सक्रिय सदस्य बनाते हैं 175 रुपये की राशि प्रांत में नहीं भेजना है। वो राशि अपने जिले में रखिए और आपको पूजा में, जुलूस में काम हो, जागरूकता वाले काम हो, किसी गरीब बच्चे को जो भी राशि है उसमें खर्च करिए, एक समिति बना कर। अभी तक तो हमको सूचना नहीं मिली, कोई नहीं आया। इसका मतलब अगर हम अपने आप को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ते रह जाएंगे हम तरक्की कर नहीं पाएंगे। विश्वास है, मुझे उम्मीद नहीं, विश्वास है कि हमारे जितने साथी हैं, सहयोगी हैं, चंद्रगुप्त पूजा से संबंधित है, वे बहुत ही कोशिश समर्पण के साथ जरूर सक्रिय सदस्य बनाएंगे। और इसलिए बनाएंगे कि वो राशि उनको जागरूकता के लिए, किसी दूसरे काम के लिए खर्च करने का मौका मिले। हो सकता है कि अगर ये सफल होगा तो मैं जब तक अध्यक्ष होगा तब तक मैं वादा करता हूँ आपके सामने आज 31 अक्टूबर है कि हमको 175 रुपये की राशि नहीं चाहिए। वो राशि अपने जिले में रखिए, किसी सामाजिक काम में, किसी बुजुर्ग को अगर जरूरत पड़े, किसी बच्चे को पढ़ाई की जरूरत पड़े, कहीं कोई तकलीफ की जरूरत पड़े, खर्च करेंगे। लेकिन ये करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अदरवाइज हम कितने पीछे चले जा रहे हैं। हम आबादी कम हो रही है, हमारे बच्चे बाहर रह रहे हैं, किसी प्रशासनिक कार्य में नहीं आ रहे हैं। ये सारी परिस्थितियों को देखते हुए बहुत आवश्यक है कि व्हाट्सएप से बचिए। अगर टेलीफोन करना हो तो
कॉन्फ्रेंसिंग से करिए, सबसे बात करिए, मिलिए जुलिए। हमारे जितने पदाधिकारी हैं सबको मैंने प्रभारी बना है, हमारे उपाध्यक्ष को सह प्रभारी बना अपने मंत्री को क्षेत्र में। मैं चाहता हूं कि कम से कम अपने जिले में हर महीने जो वहाँ की प्रबंध समिति की बैठक हो, हर 3 महीने में जो बैठक हो उनके कार्य के उसमें भाग लें, उसके डिसीजन को अनुपालन कराने के लिए ये सब काम करें। कम से कम हर महीने 2 महीने पर कुछ न कुछ कार्यक्रम नहीं होगा तो आपका समाज आपके साथ नहीं जुटेगा। सब आदमी एक दूसरे को मदद करने आगे नहीं आएंगे। देखिए समय है, तकाजा है, इलेक्शन है, सक्रिय हुई है राजनीति में। नवयुवकों को सक्रिय करिए, महिलाओं को सक्रिय करिए और बुजुर्गों को ध्यान दीजिए, तब हम समाज को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। अन्यथा धीरे 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 हम पीछे चले जाएंगे, सुन्नी की ओर चले जाएंगे, पारसी लोग की तरह। भले हम किसी क्षेत्र में आगे बढ़ जाए, मेरी आबादी खत्म हो जाएगी, मेरा मानता खत्म हो जाएगा, हमारा अस्तित्व खत्म होगा, वहाँ औकात ही नहीं रहेगा। ये बहुत जरूरी है। मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं कोई आज तक कोई भी काम किसी के लिए आदेश नहीं किया। संविधान के अनुसार बहुत सी बातें हैं जो आदेश कर सकते हैं। मैं हमेशा चाहता हूँ कि जब तक इस पद को सुशोभित करता है, दायित्व को निभाता हो, आप एक इकाई है, जिले की इकाई आगे बढ़ेगी तभी प्रदेश आगे बढ़ेगा। सारा कार्यक्रम चाहे उसको सदस्यता लेना हो, कोई काम करना हो, हम अगर जाएं और जिले में कोई आदमी नहीं मिले तो मेरा प्रदेश आगे रहेगा। इसलिए जिला को ही पूरे ताकत के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरे संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए, हर समाज के हर तबके को लेकर के। यही भाषा विश्वास है।